आपको पता है इंडिया में सीरियसनेस के आधार पर ऑफेंसेस को 6 टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन? कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। आज हम इसी 6 टाइप के ऑफेंसेस को समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल राज और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल राहुल में, जहां मैं लॉ से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स को बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वैसे ऑफेंस होते हैं जो कि सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग एक्सेट्रा। इसमें जरूरी होता है कि पुलिस अर्जेंटली एक्शन ले, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र जो है पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करे, क्योंकि ये एक सीरियस नेचर के ऑफेंस है। हो सकता है कि अपराधी भाग जाए, हो सकता है वो एविडेंस को टेम्पर्ड कर दे। ठीक है, और इसमें क्या है कि कोई भी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है अरेस्टिंग के लिए। पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है, जो कि सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। अब आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ये लेस सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पुलिस के पावर थोड़े लिमिटेड होते हैं। इसमें अरेस्टिंग के लिए वारंट की आवश्यकता पड़ती है और इसमें एफआईआर नहीं एनसीआर रजिस्टर्ड किया जाता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है, जो कि दिया गया है सेक्शन 155 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। इसमें पुलिस विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। अब आगे देखते हैं हम लोग बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ऐसे ऑफेंस जिसमें कि बेल मिलना आसान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ऑफेंस लेस सीरियस नेचर के होते हैं। अच्छा, सीरियस और लेस सीरियस नेचर का अगर हम कोई क्राइटेरिया देखना चाहें तो हम ये मान सकते हैं कि जिस भी ऑफेंस में सजा 3 इयर्स से ऊपर की है, आमतौर पर वैसे ऑफेंस को सीरियस नेचर के ऑफेंस माना जाता है, और जिस ऑफेंस में आमतौर पर सजा 3 वर्ष से कम की हो उसे हम लेस सीरियस नेचर के ऑफेंस माना जाता है। लेकिन एक्सेप्शन हर केस में होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आमतौर पर कहा। तो आमतौर पर जिस भी ऑफेंस में सजा 3 वर्ष से कम की होती है वो लेस सीरियस नेचर के होते हैं और वह बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि बेल लेना एक्यूज्ड का अधिकार होता है। ठीक है, और कोर्ट बहुत ही रेयरली ही बेल डिनाई करती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो ये सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, यानी ऑफेंस आमतौर पर ऑफेंस की सजा 3 वर्ष से ऊपर की होती है। इसमें क्या होता है, एक्यूज्ड का अधिकार नहीं होता है, बेल लेना उसका राइट नहीं होता है। ये कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पर है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या इस एक्यूज्ड को बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कोर्ट कुछ मुद्दों को मद्देनजर रख करके ये डिसाइड कर सकती है, जैसे कि नेचर ऑफ द ऑफेंस कैसा था। ठीक है, क्या वो अपराधी भाग सकता है, क्या वो जो है केस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब लास्ट में आते हैं कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है, कंपाउंडेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जो कि लेस सीरियस नेचर के होते हैं और इसमें विक्टिम जो है और विक्टिम और एक्यूज्ड के बीच में कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। ठीक है, मतलब दोनों आउट ऑफ द कोर्ट जाकर के या कोर्ट में ही जो है वो सेटलमेंट कर सकते हैं। विक्टिम कैन ड्रॉप द केस। ड्रॉप द केस का मतलब है कि वह केस छोड़ सकता है और दोनों के बीच में सेटलमेंट की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि यह एक सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं है, लेस सीरियस नेचर का ऑफेंस है। तो इसमें कानून में संभावना दी गई है कि दोनों पक्षकार, दोनों पार्टीज कोर्ट में या कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर सकते हैं, अपने केस को ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस में कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड पड़ सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में। ठीक है, ये सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं और जब कोई भी ऑफेंस सीरियस नेचर का होता है
तो उसमें कानून कैसे आपको ये प्रावधान देगा कि आप सेटलमेंट कर जाइए। सेटलमेंट किसी भी कीमत पर अलाउड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। होप सो फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ ऑफेंस बड़े ही आसानी से समझ में आ गया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।